गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। बेटा स्टैटिस्टिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हाउ द डेटा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, या डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। कल बेटा हमने कुछ पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, ये एक अच्छा क्लासिफिकेशन कैसा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और रॉ डेटा पढ़ा था। रॉ डेटा का मतलब था मास ऑफ डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म। क्रूड फॉर्म मतलब इनिशियल फॉर्म, सबसे पुरानी फॉर्म जो होती है, जिससे पहली बार जब डेटा कलेक्ट होता है, जिस भी स्टेट में वो होता है, तो वो उसकी क्रूड फॉर्म होती है। नाउ आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डेटा या कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा into statistical series। कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। रॉ डेटा को हम स्टैटिस्टिकल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए बेटा हमारे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं। हमें सीरीज पता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल सीरीज दो तरह की होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज जिसे हम कहते हैं सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट होती है बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसे हम कहते हैं सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। तो दो सीरीज होती है बेटा हमारे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज। दो तरह की होती है, इंडिविजुअल सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है बेटा, ये भी दो तरह की होती है। ये जो सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी सीरीज, ये भी दो तरह की होती है, डिस्क्रीट सीरीज और सीरीज विद क्लास इंटरवल्स। डिस्क्रीट सीरीज और सीरीज विद क्लास इंटरवल्स। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास सीरीज तीन तरह की हो जाती है। इंडिविजुअल सीरीज, पहली इंडिविजुअल सीरीज होती है, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज होती है, और तीसरी वो बेटा हमारे पास होती है सीरीज विद क्लास इंटरवल्स, जो क्लास इंटरवल्स वाली सीरीज होती है हमारी। तो सीरीज बेटा हमारी तीन पार्ट में क्लासिफाइड हो गई है। फर्स्ट देखते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, जिसमें सिर्फ खाली आइटम्स लिखी हुई होती है, वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है। देखें कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं इसका क्वेश्चन। सपोज आपको मार्क्स गिवन है 30, 25, 15, 30, 25, 20, 10, 45। Then 20 and 10. Then 11, 12, 13, 14, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40, 20, 10, 40,
30, 25, 20, 15, 30, 20 and 15. Then 15, 25, 20, 15, 35, 20, 20, 25, 35 और 10. सपोज बेटा ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में हमें सीरीज गिवन नहीं है, अभी क्वेश्चन गिवन है, मार्क्स गिवन है, मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट. 30 बच्चों के मार्क्स हैं बेटा, ये मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट. 30, 25, 15, 30, 25, 20, 10, 45, 20, 10, 40, 20, 10, 30, 25, 20, 15, 30, 20, 15, 15, 25, 20, 15, 35, 20, 20, 25, 35 और 10. अगर हमें इसे इंडिविजुअल सीरीज बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल सीरीज में हमें अरेंज करना पड़ेगा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. या तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देखें बेटा इसका सॉल्यूशन, इसे सीरीज बनाएं इसकी, कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10, 10, 10 एंड 10. सबसे लोएस्ट बेटा 10 दिख रहा है हमें. 10, 10, 10 एंड 10, 4 बार आया है हमारा 10. देन 15, 15, 15, 15, 15, 20, 20, 20. Then 20, 20, 20, 20 and 20, 25, 25, 25, 25 and 25, 30, 30, 30, 30, 35, 35, 40 एंड 45. तो ये बेटा हमने क्या करा है? इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है. तो आप क्या कर सकते हैं? इसे या तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए या इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए. कोई भी एक कन्वर्जन हो सकता है सीरीज का. 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, 30, 35, 35, 40 एंड 45. हमने सीरीज को किसमें कन्वर्ट कर लिया? असेंडिंग ऑर्डर. चाहे तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते तो आ जाएगा 45, 40, 35, 35, 30, 30, 30, 30, 25, 25, 25, 25, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20 and 20, 20, 15, 15, 15, 15, 15, 10, 10, 10 and then last 10. तो इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें सिर्फ हमारे पास आइटम सिंगल गिवन होती है. सिंगल आइटम गिवन थी, हमने उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया. तो इट इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज. ये क्या है बेटा? हमारी इंडिविजुअल सीरीज है. देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी सीरीज. फ्रीक्वेंसी सीरीज में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स
एन आइटम रिपीट इटसेल्फ, एक आइटम अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। सपोज अगर मैं काउंट करूं 10 देखो यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 टाइम्स, तो इट इज इट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10। एक आइटम अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट इटसेल्फ, एक आइटम अपने आप को जितनी बार रिपीट करती है वो उसकी क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी। देन क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, the number of times an item repeats itself corresponding to a range of value or corresponding to class interval is called class frequency. Means the number of times an item repeats itself corresponding to a class interval, एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में वो आइटम कितनी बार आती है वो उसकी क्या बन जाएगी, क्लास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास इंटरवल है 10 to 15, 10 to 15 में 10 10 4 बार आया था, तो 4 क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 और 15, क्लास फ्रीक्वेंसी 10 और 15 और 4 इज द फ्रीक्वेंसी। 4 फ्रीक्वेंसी है, 4 कितनी बार 10 कितनी बार आया, 4 बार, तो वो उसकी क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी, और क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 और 15। देन एक होता है बेटा हमारा टेलीबार, टेलीबार क्या होता है, एवरी 10 एन आइटम या एवरी टाइम एन आइटम अकर्स अ टेलीबार इज मार्क्ड अगेंस्ट दैट आइटम corresponding to a particular class interval. Each telebar signifies one occurrence. Every time an item occurs, a telebar, ये होती है हमारी telebar, is represented to that corresponding class. जिस क्लास में वो आइटम आ रही है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक बार हम लगा देंगे, एंड एवरी टेलीबार सिग्निफाइज वन अक्रेंस। एक बार का मतलब वो आइटम एक बार रिपीट हुई है। आफ्टर एवरी 4 बार द 5th बार cuts the previous 4. आफ्टर एवरी 5th बार, सपोज जैसे 10 जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार आया देखेंगे, 10 पहली बार तो एक बार लगा दिया, देन दूसरी बार तो एक और बार लगा दी उसके सामने 10 के सामने, देन तीसरी बार एक और बार लग गई और 10 फिर एक और बार लग गई, तो बेटा टोटल 4 बार लग गई। अगर 10 5th टाइम भी रिपीट होता तो वो बार ऐसा कट कर देती इन्हें, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस मेथड, 4 and क्रॉस मेथड। ये होता है बेटा हमारा 4 and क्रॉस मेथड। आफ्टर एवरी 4 बार द 5th बार कट द प्रीवियस 4 बार एंड दिस मेथड इज नोन एज 4 and क्रॉस मेथड। क्योंकि अगर हम बार लगाते जाएंगे
तो नंबर ऑफ बार देंगे तो हमें काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी, हमें पता चल जाएगा ये ग्रुप बन गया 5 का। सपोज अब 6 टाइम जब 10th आएगा तो हम दूसरी बार लगाएंगे 1 पे, ऐसे 1 2 3 4 एंड देन 5, तो ग्रुप बनते जाएंगे 5-5 के। तो डेट इज नोन एज टेली बार मेथड, ये हमारा टेली बार मेथड होगा। तो बेटा हमने 3 चीजें देखी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एन आइटम रिपीट इटसेल्फ, एक आइटम अपने आप को जितनी बार रिपीट करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। देन क्लास फ्रीक्वेंसी, एन आइटम रिपीट इटसेल्फ कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्लास, किस पर्टिकुलर क्लास में आ रही है वो उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जैसे 10 अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा है, 10 बार रिपीट कर रहा है यहाँ पर, तो 10 हो गई 10 की फ्रीक्वेंसी, और क्या है वो वैल्यू 10, तो 10 है उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी। देन टेली बार, टेली बार क्या होता है, एन आइटम या एवरी टाइम एन आइटम अकर अ टेली बार इज रिप्रेजेंटेड टू दैट कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, उस कॉरस्पॉन्डिंग क्लास के बराबर में हम एक बार लगा देते हैं जितनी बार वो आइटम आएगी। एंड एवरी टेली बार सिग्निफाइज 1 occurrence, और एक बार का मतलब होता है वो आइटम एक बार आई है, 2 बार का मतलब होता है वो आइटम 2 बार आई है, 3 बार का मतलब होगा वो आइटम 3 बार आई है। एंड आफ्टर एवरी 4 बार, हर 4 बार के बाद जो 5th बार होगी वो उन पुरानी वाली चारों बारों को कट करती हुई जाएगी, या वो कट कर जाएगी, जिससे वो 5 का एक पेयर बन जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज पढ़ने से पहले बेटा हमें ये 3 चीजें पता होनी चाहिए थी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और टेली बार्स क्या होती हैं। देन सेकंड सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज है बेटा हम आइटम से फ्रीक्वेंसी बनाते हैं उनकी, क्योंकि एक आइटम अपने आप को कई बार रिपीट कर रही होती है, जैसे 10 अपने आप को कई बार रिपीट कर रहा है। तो इसे देखें, ये हमारे मार्क्स हैं, मार्क्स बना लेंगे। सबसे पहला क्या दिख रहा है, 10, 10 के बाद क्या है 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40 एंड देन 45। हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज हैं, ये आइटम्स हैं हमारे पास। अब यहां बनाएंगे बेटा हम टेली बार। यहां क्या बनाएंगे, टेली बार। सबसे पहला है 30, 30 मार्क करो 1, देन 25, 25 मार्क करो 1, 15, 15 मार्क करा, देन 30 फिर से मार्क करो, 25, 20, 10, 45 मार्क करेंगे, 20, 10, देन 40, then 20, then 10, 30, 25, 20, 15, 30, 20। अब बेटा 20 में हमारी ऑलरेडी 4 बार हो गई हैं, तो अब इसे कट कर देंगे, 5th बार में कट कर दिया, वाला 20 हमारा आ गया। देन 15, देन 15, देन 25, देन 20, देन 15, 15 में भी 4 हो गई, 5th बार ऐसे कट कर देगी, 15, 35, 20, 20, 25, 25 भी ऐसे कट करेगी, 35 एंड देन 10। फ्रीक्वेंसी देखें बेटा इसके, अब हम टेली बार बना ली हमने, फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसी है, 10 कितनी बार आया है, 10 क्या है, काउंट करेंगे बार कितनी है, 1 2 3 4, 10 की फ्रीक्वेंसी है 4, 15, 1 2 3 4 5, 15 की फ्रीक्वेंसी है 5, 20 की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 की फ्रीक्वेंसी है 8, 25 की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 5, 30 की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे 1 2 3 4 4, 35 की 1 एंड 2, 40 की 1, 45 की 1। काउंट करें टोटल फ्रीक्वेंसी,
4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 27, 28, 29, 30। टोटल आ गया बेटा हमारा 30। और हमारे पास मार्क्स भी कितने थे? 30 स्टूडेंट्स के। मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 बच्चों के मार्क्स थे हमारे पास, तो ये 30 मार्क्स थे। तो ये हो गया बेटा हमारा डिस्क्रीट सीरीज। हमने क्या करा, इंडिविजुअल सीरीज से क्या कन्वर्ट कर दी, डिस्क्रीट सीरीज को कन्वर्ट कर दिया। देन ऐसे ही बेटा हमारे पास है अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्लास इंटरवल। अब हम यहां बनाएंगे क्लास इंटरवल सीरीज। अभी आपने इंडिविजुअल नंबर लिखे थे, क्लास इंटरवल से नंबर लिखेंगे हम। कैसे करेंगे? मार्क्स। मार्क्स बेटा हमें पता ही है क्या है, 10 से चल रहे हैं तो हम 5 5 का गैप ले लेंगे, 10 to 15। 10 से 15 के अंदर जितने मार्क्स होंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे। देन 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 और 40 to 45। तो ये बन जाएगा बेटा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या क्लास इंटरवल सीरीज। कुछ इस तरह से। इसके लिए भी पहले हम टेली बार क्रिएट करने पड़ेंगे हमें। इसके लिए भी क्या क्रिएट करना पड़ेगा? टेली बार क्रिएट करने पड़ेंगे। बट हमने मार्क्स को चेंज कर दिया, मार्क्स का पैटर्न हमने क्लास इंटरवल वाला ले लिया है ना। यहाँ पे पहले 10 15 इंडिविजुअली लिखे थे, भी क्लास इंटरवल दिख रहा है लिखा हुआ। दूसरी बात बेटा ध्यान रखेंगे, यहाँ 10 to 15 और नीचे 15 to 20, ये जो इसकी लोअर लिमिट है इसकी अपर लिमिट बन गई है। 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है। तो यहाँ 10 to 15 का मतलब है अगर कोई वैल्यू 15 है तो वो इसके अंदर नहीं आएगी, वो नेक्स्ट के अंदर आएगी। यहाँ वैल्यू आएंगी 10 से 14 तक, 10 11 12 13 14। 15 काउंट अप नहीं होगा, 15 इसके अंदर आएगा। 15 to 20 अगर कोई वैल्यू एग्जैक्ट 20 है तो वो इसके अंदर नहीं आएगी, वो आएगी हमारी 20 to 25 के अंदर। वो वैल्यू किसके अंदर आएगी? 20 to 25 के अंदर आएगी। देन 25 to 30 अगर कोई वैल्यू हमारी एग्जैक्ट 25 है तो वो ऊपर वाली वैल्यू में नहीं आएगी, वो 25 to 30 में आएगी। चेक करें। सबसे पहला है 30, एग्जैक्ट 30। यहाँ है 25 to 30, तो 30 इसके अंदर नहीं आएगा, 30 आएगा 30 35 में, तो 1 बार लगा देंगे एक। देन 25 हमारा 25 30 में आएगा। 15 हमारा आएगा 15 20 में। 30 आएगा 30 35 में। 25 आएगा 25 30 में। 20 आएगा 20 25 में। 10 आएगा 10 15 में। 45 आएगा हमारा, एक और बार बनाएंगे 45 to 50, क्योंकि हमारे पास 45 वैल्यू भी है तो 45 में आएगा। देन 20 हमारा 20 25 में आएगा। देन 10 सबसे ऊपर आ जाएगा। 40 आएगा 40 45 में। 20 आएगा 20 25 में। 10 आएगा 10 15 में। 30 आएगा 30 35 में। 25 आएगा 25 30 में। 20 आएगा 20 25 में। 15 आएगा 15 20 में। 30 आएगा 30 35 में। 20 आएगा हमारा 20 25 में। और ये 4 बार ऑलरेडी हो गए, तो 5th बार ऐसे बनेगी क्रॉस वाली। 15 आएगा हमारा 15 20 में।
देन 15 फिर से 15 20 में, 25 25 30 में आएगा, 20 20 25 में आएगा, 15 15 20 में कट कर देगा, 35 35 40 में आएगा, 20 20 25 में आएगा, फिर से 20 20 25 में आएगा, 25 25 30 में कट करेगा, 35 35 40 में आ जाएगा और 10 सबसे ऊपर आ जाएगा। ये बन गई टैली बार। फिर से फ्रीक्वेंसी बनाएंगे इससे, ये कितनी है 1 2 3 4, तो 10 15 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4, 1 2 3 4 5, 15 20 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 25 की फ्रीक्वेंसी हो गई 8, 1 2 3 4 5, 25 30 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5, 1 2 3 4 30 35 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4, 1 2 35 40 की फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 40 45 की फ्रीक्वेंसी 1 और 45 50 की फ्रीक्वेंसी 1। काउंट कर ले, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 5 22, 22 और 4 26, 27 28 29 30। टोटल हमारा बेटा इनका बैठ रहा है फ्रीक्वेंसी का 30। तो मतलब हमारी सारी आइटम्स पोस्ट इसके अंदर हो गई हैं। तो ये थी बेटा हमारी 3 तरह की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और क्लास इंटरवल सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आइटम सिंगल रिप्रेजेंट होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज में आइटम्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी आती है, क्लास इंटरवल्स में वो इंटरवल्स की फॉर्म में शो होती हैं। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।